द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपकी जो 5वीं इकाई है वो साहित्यिक निबंध से संबंधित है। तो साहित्यिक निबंध के बारे में अब तक मैंने बहुत सारे PDF जो हैं आपके ग्रुप के अंदर शेयर किए हुए हैं, जिनमें भारतेंदु युग से लेकर के प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, इन सभी के बारे में बताया है। साहित्यिक निबंधों की कोई सीमा नहीं है कि कहाँ से निबंध लिए जा सकते हैं। जो मुख्य मुख्य निबंध हैं मैं उनके बारे में आपसे कुछ PDF के रूप में डालें और कुछ वैसे YouTube के माध्यम से उसकी चर्चा करेंगे। तो उसी साहित्यिक निबंध की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे तुलसी का जो समन्वयवाद है। इसको हम 2 चरणों में या 3 में जैसे भी हो पाएगा उसको स्पष्ट करने का प्रयास करूँगी। तो तुलसी के समन्वयवाद की बात करते हुए कि उनको समन्वयवादी कहा जाता है या उनकी समन्वय साधना पर पूछा जा सकता है। तो जो भारतवर्ष है वह एक ऐसा देश है जिसमें आरंभ से लेकर समाज के अंदर अनेक प्रकार की विचार पद्धतियाँ जो हैं प्रचलित रही हैं। इसमें शैव और वैष्णव धर्म ही नहीं रहे, अपितु जैन और बौद्ध धर्म भी साथ साथ चलते रहे हैं। मुसलमान और हिंदू संस्कृतियां भी एक साथ आती रही, मिलती रहीं। तुलसीदास ने भी इसी प्रकार जिस समाज को देखा था वो बहुत अजीब था। उनके ग्रंथों से इस बात का संकेत मिलता है कि उस समय का जो समाज था वो कोई आदर्श समाज न था। जो उच्च स्तर के लोग थे वो विलासता में मगन थे, तो गरीब लोग अनपढ़ थे। जाति पांति के बंधन भी बहुत कठोर थे। उस समय लोगों को इस संसार को भोगने के स्थान पर पलायन की ओर अधिक ध्यान था। धर्म के क्षेत्र में एक ओर अगर शैव और वैष्णव उनका विरोध था, तो दूसरी ओर राम भक्त और जो कृष्ण भक्त समुदाय थे वो भी आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। अगर कहीं पर नाथपंथी योगियों का अशिक्षित समाज पर प्रभाव पड़ रहा था, तो दूसरी ओर कबीर जाति पांति का विरोध कर रहे थे और अलख निरंजन की उपासना का संदेश दे रहे थे। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद तथा द्वैतवाद न जाने कितने ही संप्रदाय जो हैं वो उभर कर सामने आ गए थे। और इसी तरह से जो मुसलमान राजा थे वो भी तलवार के बल पर अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। उस समय की जो आर्थिक स्थितियां हैं वो भी खराब थी और जिसके कारण समाज की जो दशा है वो अत्यंत शोचनीय थी। इसी पर तुलसीदास जी ने एक बार लिखा था कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, वणिक को न वनिज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीधपन सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाएं का करी। मतलब कहाँ जाएं, किसी को जो उसके अनुरूप कार्य नहीं मिल रहा है। ऐसे समय में तुलसीदास ने वो काम किया जो कृष्ण और महात्मा बुद्ध ने किया था। महाभारत काल के अंदर कृष्ण ने ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय किया था, तो महात्मा बुद्ध ने कर्मकांड और हिंसा का विरोध करके जनता को सही रास्ता बताया था। इसी प्रकार तुलसीदास ने देश की भिन्न भिन्न विचार पद्धतियों, साधनाओं, विरोधी संस्कृतियों और विभिन्न जातियों के अंदर सामंजस्य स्थापित करके जीवन, साहित्य और दर्शन सभी क्षेत्रों में समन्वयवाद का विराट आदर्श उपस्थित किया। समन्वय का सही अर्थ स्पष्ट करते हुए आचार्य द्विवेदी ने लिखा है कि समन्वय का मतलब होता है कुछ झुकना और कुछ दूसरे को झुकने के लिए बाध्य करना। तुलसीदास को भी ऐसा ही करना पड़ा था। ऐसा करने की जो असामान्य क्षमता की ज़रूरत थी वह उनमें थी। उन्होंने समाज को आँख खोलकर देखा था और स्वयं समाज के नाना स्तरों में रह चुके थे। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी
उन्हें गरीबी में रहना पड़ा था। वो तीर्थ भ्रमण के समय और उसके पश्चात काशी के विद्वानों के संपर्क में आए और उन्होंने उनके अंदर आसक्ति देखी और विरक्ति भी देखी। उन्होंने दोनों को देखते हुए उनके विरोध का भी उन्होंने सामना किया। तुलसीदास को प्राचीन संस्कृति के प्रति प्यार था, तो नवीन संस्कृति तथा प्राचीन संस्कृति का मिश्रण करने की जिज्ञासा भी थी। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने सभी प्रकार के विचारों को अपनाया और उनको इस प्रकार से देखा कि ये सभी उन्हीं के समर्थक हैं। तुलसीदास के इन्हीं विचारों को लोग सम्मान की दृष्टि से देखने लगे और तुलसीदास जो हैं लोक नायक बन गए। सर्वप्रथम उन्होंने समाज की सुव्यवस्था की स्थापना के लिए अपने इष्ट देव राम के अंदर विविध गुणों का समन्वय करना अच्छा समझा। आचार्य शुक्ल के अनुसार राम से सौंदर्य, शक्ति और शील तीनों की चरम अभिव्यक्ति एक साथ समन्वित होकर मनुष्य के संपूर्ण हृदय को उसके किसी एक ही अंश को नहीं आकर्षित कर लेती है। वहीं तुलसी के जो राम हैं वो उनकी अमित छवि, उनकी सुंदरता, ये सब जो है मित्र और शत्रु दोनों को मुग्ध करने वाला होता है। राम के चरित्र के अंदर उन्होंने जहाँ सौंदर्य की बात की, वहीं शील को भी प्रमुख स्थान दिया। समाज की मर्यादा की रक्षा के लिए तुलसी ने अपने भगवान के चरित्र में शील, सदाचार की प्रतिष्ठा आवश्यक समझी। इसी प्रकार जो तुलसी के राम हैं वो एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पति तथा आदर्श राजा के रूप में सामने आते हैं। और जो राक्षसों से पीड़ित जनता है उसके लिए वो रावण का जो संहार करने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं। इसी प्रकार तुलसीदास ने राम को लोक रंजक और लोक रक्षक के रूप में भी प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी जो हैं एकांतवादी भक्त नहीं थे। उनकी भक्ति तो संसार की कल्याणवादी भक्ति थी। वो जो भक्ति है व्यक्ति की व्यक्तिगत न होकर के समष्टिगत थी। राम कथा के द्वारा ही उन्होंने अपनी इस भक्ति का परिचय दिया है। डॉक्टर गोविंद राम शर्मा ने उनके बारे में लिखा है कि उनकी भक्ति केवल उनके भक्त हृदय का ही नहीं, सिया राम में संपूर्ण जगत का परिष्कार एवं कल्याण करने में समर्थ है। भक्ति तथा ज्ञान में उन्होंने किसी प्रकार का भेद न मानते हुए लिखा, भक्ति ज्ञान नहीं कुछ भेदा। और उनके उपास्य राम का जीवन तो कर्म में ही रहा है। इसी कारण उन्होंने राम का आदर्श रूप समाज के सामने उपस्थित किया। दूसरा आता है उन्होंने धर्म के क्षेत्र में भी जो है समन्वय किया। इससे पहले जो है विविध प्रकार की दार्शनिक जो विचारधाराएं हैं, जो सिद्धांत हैं, सबके अलग अलग चल रहे थे। उन्होंने कबीर की भांति जानती पांति का विरोध करते हुए उन्होंने सभी लोगों को इसके साथ जोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने राम को शिव का और शिव को राम का उपासक बताया। उन्होंने सगुण तथा निर्गुण पंथियों के विद्रोह को भी समाप्त किया। उनका मानना था कि भक्ति जो भी हो वो निर्गुण या सगुण कोई भी हो सकती है। इसी प्रकार समाज में व्याप्त बाह्य जो आडंबर है उन्होंने कटु आलोचना करते हुए मन की शुद्धि पर जोर दिया। उन्होंने कभी ज्ञान का विरोध नहीं किया, अपितु भक्ति में ही ज्ञान और कर्म की जो उपादेयता है उसको माना। इसी प्रकार तुलसीदास ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के अनुसार ही जीव और ब्रह्म उन दोनों की एकता को स्वीकार किया। उन्होंने ब्रह्म को निराकार, निर्विकार, निर्गुण इन सभी को
मानते हुए अपनी मानसिक अवस्था के अनुरूप उनको उनकी एकता को स्वीकार किया है। तुलसीदास ने अपने समय के समाज को बहुत अच्छी भली भांति परखा था। इसी कारण उन्होंने समाज की छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखा। जो वर्ण व्यवस्था थी, तो उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, अपने अपने कर्मों का पालन करते हुए देश की उन्नति के लिए कार्य करें। इनके अंदर भी उन्होंने समाज के अंदर एक आदर्श जो है वो स्थापित किया है। तुलसी के पास या तुलसी के मन के अंदर जो है लोक मंगल की भावना थी, जहाँ पर जो छोटे बड़े हैं उनको एक मर्यादा के अनुरूप आचरण करने की उनकी दृष्टि थी कि चाहे कोई समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था के अनुसार छोटा बड़ा हो, लेकिन फिर भी मर्यादा का पालन होना चाहिए। बिना मर्यादा के समाज में उथल पुथल हो जाती है और समाज जो है कमज़ोर हो जाता है। तुलसीदास ने साहित्य के क्षेत्र में भी समन्वय करने की चेष्टा की। उन्होंने जितने भी पुराण हैं, निगम आगम हैं, उनका अध्ययन किया और साहित्य की नब्ज़ पहचानने का उन्हें अवसर मिला। तो उन्होंने उनके अंदर भी उनकी पद्धतियों को देखते हुए उनके अंदर भी समन्वय का प्रयास किया है। उनकी इस समन्वयवादी भावना के कारण ही उन्हें लोकनायक माना जाता है। आचार्य द्विवेदी जी ने उनके बारे में लिखा है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय जनता में नाना प्रकार की विरोधी संस्कृतियाँ, साधनाएं, जातियाँ, आचार, निष्ठा और विचार पद्धतियाँ प्रचलित हैं। बुद्ध देव भी जो है समन्वयकारी थे। गीता में भी समन्वय की चेष्टा है और तुलसीदास भी समन्वयकारी कवि हैं। इसलिए तुलसीदास का जो समन्वयवाद है वो इतना अधिक प्रसिद्ध है, जो उन्हें लोकनायक के पद पर आसीन करता है। उनकी साधना जो है वो समष्टि परक है, वो व्यष्टि परक नहीं है। उनमें समाज कल्याण की भावना है और इसी कारण से वो भक्ति काल के प्रमुख कवि भी रहे हैं।